नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। मेसी 14 साल बाद भारत पहुंचे। कलकत्ता में सिर्फ 10 मिनट के प्रदर्शन पर फैंस में हंगामा। हैदराबाद में सफल स्वागत हुआ। तेलंगाना में के सीएम के साथ खेला फुटबॉल मैच और राहुल गांधी से भी हुई खास मुलाकात। दिल्ली के कांग्रेस का हल्ला बोल कथित वोट चोरी पर चुनाव गड़बड़ी के आरोपों पर रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की महारैली। प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल सहित वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। पार्टी ने इसे संसद से सड़क तक की लड़ाई का अगला चरण बताया। भारत में भी 4 डेज वर्क वीक की संभावना। श्रम मंत्रालय के नए लेबर कानून के तहत साप्ताहिक 48 घंटे समय सीमा तय होगी। कंपनी 12 घंटे की शिफ्ट अपनाकर कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी दे सकती है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य महानगरों में वर्क लाइफ बैलेंस सुधार की बहस तेज हुई। 8वें वेतन आयोग की तैयारी पूरी। टीओआर तय करेगी न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में काम शुरू होगा। 2028 में लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों को 30 से 34% तक वेतन बढ़ोतरी और करोड़ों रुपए की एरियर मिलने की संभावना। एचआरए, पेंशन और ग्रेजुटी तथा अन्य भत्तों पर भी समीक्षा। झारखंड के नगर निकाय चुनाव इस बार बैलेट पेपर पर होंगे, ईवीएम पर नहीं। ईवीएम की अनुपलब्धता और पुराने मशीनों की उम्र पूरी होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम फैसला लिया। मतदाता, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य के लिए अलग रंग के बैलेट पेपर पर मतदान कराए जाएंगे। बैलेट बॉक्स और छपाई की तैयारी भी शुरू हो गई है। चलिए जानते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। हिसार एनएच पर घने कोहरे से 5 वाहन टकराए, 100 से ज्यादा लोगों की जान बची। हरियाणा के हिसार में घने कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे 52 पर 5 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें से कि 2 रोडवेज बसें थी, एक डंपर और अन्य वाहन शामिल थे। इस हादसे में करीब 100 लोग बाल बाल बच गए। धुंध इतनी घनी थी कि विजिबिलिटी मात्र 10 मीटर तक रह गई। हिसार दिल्ली फ्लाइट भी रद्द करनी पड़ी। हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर की छुट्टी खत्म, नई तैनाती जल्द हो सकेगी। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के 2 महीने की छुट्टी समाप्त हो गई है। वहीं वाई पूरन कुमार सुसाइड केस के बाद वो छुट्टी पर थे। सरकार अब उनकी नई तैनाती आदेश जारी करने वाली है, क्योंकि वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। चर्चा है कि कपूर को ऊर्जा या फिर पुलिस विभाग में नई पोस्ट मिल सकती है। हरियाणवी रैपर ढांडा न्योलीवाला के नए गाने पर वोमिट ऑन पेपर की कुछ लाइनों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गाने में साधु संत और कुछ धार्मिक नेताओं पर निशाना साधा गया, जिससे कि सोशल मीडिया पर आलोचना हुई। कुछ लोग रैपर के समर्थक में भी आए। इससे पहले उनके और भी गाने बैन किए जा चुके हैं। सिरसा में नशे का इंजेक्शन लगने से युवक की मौत। दोस्तों ने मोबाइल व पैसे चुरा लिए। सिरसा के गांव सिकंदरपुर में 25 साल के अमनदीप के नशे का इंजेक्शन लगाया और उनकी मौत हो गई। घटना के समय उसके साथ मौजूद दोस्त ने उसकी मदद करने की बजाय मोबाइल और 200 रुपए की चोरी कर ली। अमनदीप की शादी 2.5 साल पहले हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिक शिकायत दर्ज की है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा में सभी भाजपा विधायकों और संसद को सुनाई जाएगी अमित शाह की स्पीच। हरियाणा भाजपा में अपने सभी विधायकों और संसद के पंचकुला बुलाया गया। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा में दी गई स्पीच सुनाई जाएगी, जिसमें कि उन्होंने कांग्रेस के एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों का जवाब दिया था। इसका मकसद पार्टी को मजबूत करना है, सभी को इस मुद्दे पर प्रशिक्षित करना है। साथ ही बीएलओ और बूथ एजेंटों को मतदाता सूची और एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हिसार दिल्ली फ्लाइट पर रद्द। अयोध्या की हवाई सेवा हफ्ते में सिर्फ 1 दिन। धुंध के कारण डीजीसीए की हिसार और एयरपोर्ट पर नया विंटर शेड्यूल जारी किया। हिसार दिल्ली फ्लाइट 16 दिसंबर से अगले आदेश तक रद्द की जाएगी। अयोध्या के लिए अब हफ्ते में सिर्फ 1 फ्लाइट चलेगी। हिसार चंडीगढ़ फ्लाइट भी घटकर हफ्ते में 1 दिन हो गई है। नया शेड्यूल 15 जनवरी तक लागू रहेगा।
नरवाना में दिन दहाड़े फायरिंग, व्यापारी से मांगी 50 लाख की फिरौती। जिंद जिले के नरवाना में जैन गारमेंट्स के मालिक नरेश जैन से बदमाशों ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। दुकान पर फायरिंग की गई, धमकी दी गई कि पैसे नहीं देने पर अगली गोली छाती पर लगेगी। व्यापारी और ग्राहक बाल बाल बचे। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, उसे जल्द ही गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। कैथल में मनदीप नामक युवक को युवती सुस्मिता और उसके साथियों ने पार्क से अगवा किया, रास्ते में पीटा। आरोपियों ने वीडियो बनाकर बयान भी जबरन लिया। बाद में लड़की ने खुद 112 पर कॉल की, जिससे पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, बाकी की तलाश अभी जारी है। हरियाणा में खरखौदा IMT का फेज 2 विस्तार, 5,800 एकड़ जमीन चिन्हित। हरियाणा सरकार ने खरखौदा इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन IMT के फेज 2 का विस्तार शुरू कर दिया है। इसका विस्तार सोनीपत और झज्जर के 11 गांव में 5,800 एकड़ जमीन पर होगा। नया IMT दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस और KMP एक्सप्रेस के से जुड़ा होगा, जिससे कि उद्योग को फायदा मिलेगा। आपस में गांव की जमीन की दाम भी बढ़ेंगे। केंद्र ने राजस्थान हरियाणा की मांग, यमुना जल समझौते पर टाइम बाउंड रोड मैप। केंद्र सरकार ने यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान और हरियाणा के तुरंत एक विस्तृत कार्य योजना मांगी, जिसमें कि पाइपलाइन के निर्माण, भूमि अधिग्रहण और फंडिंग सहित हर चरण को समय सीमा तय करनी होगी। इसका उद्देश्य काम को तय समय पर पूरा करना, नियमित मॉनिटरिंग करना है। चलिए जानते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। दक्षिण अफ्रीका का सख्त एक्शन, फर्जी वीजा पर आए 16 बांग्लादेशी नागरिक देश से बाहर होंगे। जिस एयरलाइन पर से पहुंचे उन पर भी भारी जुर्माना लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप, पुलिस अफसर समेत कई लोगों की मौत, दर्जन घायल, पर्यटकों में मची अफरा तफरी। UAE समिट में भारत की मजबूत मौजूदगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोप, UK और मिस्र के विदेशी मंत्रियों से की अहम मुलाकात, वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। नेपाल का नया दांव, भारत से रिश्तों की मजबूत करने की तैयारी। 100 रुपए से ज्यादा के भारतीय नोटों पर लगा पुराना बैन हटाने का बड़ा ऐलान। रूस के मिसाइल हमले से यूक्रेन के बंदरगाह पर भारी तबाही, तुर्की में कम से कम 3 जहाज क्षतिग्रस्त, काला सागर पर बढ़ा तनाव। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।